इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध के बाद अब बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। ईरान ने अब इजराइल को नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए घुसती है तो फिर महायुद्ध होगा। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो इजराइल को उसके ही सैनिकों के कब्रगाह बना देगा। कतर में बैठकर ईरान के विदेश मंत्री हमास के कमांडर से मिले और उसके बाद ये धमकी दी। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसे सबसे बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की और अब इजराइल सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन यानी जमीनी हमला करने की तैयारी में है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हजारों सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। इजरायली सेना के सबसे भरोसेमंद कई सौ मरकवा टैंक गाजा की तरफ तने हुए हैं। बस एक बटन दबेगा और गाजा पर गोले बरसने शुरू हो जाएंगे। अपने हथियार भेजने शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इजराइल के इस मिलिट्री ऑपरेशन के आगे आ गई है ईरान की सबसे बड़ी धमकी महायुद्ध की। जी हां, ईरान ने बिना लाग लपेटे के कह दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा में घुसपैठ की तो इजराइल को उसके ही सैनिकों की कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो इजराइल को सबसे बड़े भूकंप का सामना भी करना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो खाड़ी देशों से युद्ध के मोर्चे खुल जाएंगे। वहीं ईरान की धमकी पर नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे पास ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक संदेश है। उनका कहना था कि उत्तरी क्षेत्र में हमारा इम्तिहान ना लें, अपनी पिछली गलती मत दोहराओ, क्योंकि जो कीमत तुम चुकाओगे वह बहुत बुरी होगी। यानी इजराइल और हमास के इस युद्ध की आंच अब ईरान समेत कई अरब देशों तक पहुंच गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि इजरायली सेना गाजा पर मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू करेगी, जबकि उसकी तैयारी पूरी है। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान की धमकी असर कर रही है? क्या वो ईरान की धमकी के बारे में सोच रहे हैं? वैसे हम आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि खुद इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि गाजा के अंदर हमास ने 199 इजरायलियों को बंधक बना रखा है, जबकि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के हमलों में इजराइल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इजराइल ने पिछले 10 दिन के युद्ध में हमास के 6 कमांडर एयर स्ट्राइक में मार गिराए हैं और गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इस युद्ध में गाजा के अंदर 2670 लोग मारे गए हैं और उनमें लगभग 1/4 बच्चे हैं। गाजा में 10 दिन के भीतर इजराइल 5000 से ज्यादा बम गिरा चुका है। इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से में बसे लोगों को 5 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है और कहा है कि वो ये इलाका छोड़ दे, नहीं तो और भी बड़ा भूकंप आ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये जंग अब किस ओर रुख लेती है।